प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट पे लवन टैरो। चलिए आज का डिवाइन गाइडेंस चेक करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन आप देखेंगे ये मैसेज उस दिन के लिए होगी आपके लिए, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। पार्वती। वेनेवर पार्वती का जिक्र जब भी होता है ना, तो ऑटोमेटिकली द वर्ड, इमीडिएट वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड, और इस बार भी आया, वो है तपस्या। पार्वती ने शिव के लिए तपस्या किया था हज़ारों साल, एंड बहुत ही कठिन तपस्या थी। दिन में एक पत्ते खाते थे, इसीलिए वो अपर्णा भी उनको कहा जाता है। सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि पार्वती आया है ना, तो you have to do your bit of it. You have to do your bit of your sadhana, your tapasya to attain that shivhood. Parvati is the divine feminine and Shiv is the divine masculine. ये तो हम सब जानते हैं. We are talking about energy. So अभी भी वो awareness की energy, शिव का energy क्या है? That of awareness. And Parvati's energy is that of grounding, balance, stability, nurturing. Once you restore your stability, जब आपके नर्वस सिस्टम की जो whatever, जो भी टार मोमेंट आपने फेस किया है इन वट एवर एरियाज ऑफ योर लाइफ एंड यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट, योर नर्वस सिस्टम इज स्टिल रेस्टलेस, आपके नर्वस सिस्टम अभी भी हैज़ नॉट गॉट यूज टू दिस न्यू चेंज इन योर लाइफ, योर नर्वस सिस्टम इज येट टू गेट adjust itself to someone's absence, some void, something or the other. तो अभी भी वो नर्वस सिस्टम रेस्टोरेशन आपके लाइफ में नहीं हुआ है, अभी भी आप स्टेबल, आप ग्राउंडेड नहीं हो, अभी भी यू आर ऑक्सिलरेटिंग. सो नाउ इज़ द टाइम. ये कार्ड आ गया ना, तो इट्स लाइक अब बस बहुत हो गया है. अभी नाउ यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ. And it won't be the easy way to awareness. शिव को पाना इतना आसान नहीं होता. To attain शिव हो, सी हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है. That's why and इंसान में कुछ ज़्यादा ही हम लोग बोल सकते हैं कि इंसान में हर जीव में हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है. पर इंसान इसीलिए कहा जाता है ना कि गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, क्योंकि आउट ऑफ ऑल जीवात्मा सिर्फ इंसान को शिव तत्व को एक्टिवेट करने का जो चीज़ चाहिए वो दिया गया है. वो है चेतना एंड चैतन्य, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस. और किसी प्राणी में वो नहीं है. और बाकी जो भी प्राणीज़ है वो सब अपने इंस्टिंक्ट बेस्ड लाइफ लीड करते हैं. कितना भी हम लोग ह्यूमन इमोशंस अपने बाकी जानवरों पे आरोप क्यों ना कर दे, पर बेसिकली ऐसा नहीं है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बताए कुत्ते ने परिवार को सांप से बचाने के लिए सांप से लड़ गया, और वो कुत्ता सांप ने उसे डस दिया, तो कुत्ता अपने परिवार को बचाते बचाते मर गया. ये हम लोग ना ह्यूमन इमोशंस बोलते हैं. वी आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द डॉग्स पॉइंट ऑफ व्यू. डॉग आप परिवार को बचाने के लिए कोबरा से या सांप से फाइट नहीं किया. ये उसका इंस्टिंक्ट है, हंटिंग इंस्टिंक्ट है. उसके टेरिटरी में कोई दूसरा जानवर घुस जाता है तो उसको एलिमिनेट करना ही उसका काम है. अब मारपीट में जैसे जंगल में भी होता है, एक शेर अगर दूसरे शेर के टेरिटरी में घुस जाते हैं तो दोनों लड़ते हैं जब तक दोनों में से कोई एक ना मर जाए, फिर वो टेरिटरी उसकी. ये उसका इंस्टिंक्ट है. हम लोग ह्यूमन इमोशंस आरोप कर देते हैं, इसीलिए तो मैक्सिमम जो एनिमल्स है वो सफ़र करते हैं. जैसे माई इंटरेक्शन विद माई एनिमल्स इज़ दैट ऑफ, मैं उनको कुत्ता और बिल्ली समझती हूँ. हाँ मेरे संतान है, पर मेरे कुत्ते बिल्ली संतान है, उसको मैं ह्यूमन इमोशंस आरोप नहीं करती हूँ. एंड दैट वे इट कीप्स देम हैप्पी, कि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पर्सपेक्टिव से उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ, ना कि मेरे पर्सपेक्टिव से. So that is what I am saying कि back to what I was saying कि इंसान इसलिए उत्कृष्ट प्राणी है क्योंकि इंसान के पास ही वो अपॉर्चुनिटी दिया गया है, वो साधन दिया गया है जिससे वो अपने अंदर के शिव तत्व को
अवेकन कर सके, एक्टिवेट कर सके, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर सके, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर सके. यू वॉन्ट सी एनी कैट और डॉग सिटिंग एंड डूइंग चक्रा बैलेंसिंग. उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमें वो आता है, हम वो कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर मैसेज कि अभी टाइम आ गया है टू नर्चर योर सेल्फ, टू गो फॉर दैट इंटेंस क्लेंजिंग, बैलेंसिंग एंड ग्राउंडिंग जो आपको शिव के करीब ले जाएगा. और शिव बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है. सो एक्टिवेट, नर्चर एंड focus on the Parvati in you, the feminine energy in you. Activate the feminine energy in you. Work with the feminine energy in you. Only then आपके masculine energy भी activated होगी. And finally वो जो balance पूरा बिगड़ गया है आपके इनर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में, वो रेस्टोर होगी. बाहर के वर्ल्ड का जो बैलेंस है वो रेस्टोर तभी करेगी जब आपके इनर वर्ल्ड के बैलेंस रिस्टोर्ड होगी. एंड इट वॉन्ट बी ईजी फॉर यू. साधना करनी पड़ेगी. आई एम नॉट सेइंग कि स्पिरिचुअल साधना, आई एम सेइंग कि खुद को डिसिप्लिन करना, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ नेवर ईजी. ये मैं बार बार कहती रहती हूँ. गिरना बहुत आसान है, धप करके गिर गए, पर उठने के लिए किसी के सहारे की, किसी की सपोर्ट की, एटलीस्ट फ्लोर में ऐसे हाथ रख के उठना पड़ता है. सो वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट. पॉजिटिविटी इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट. नेगेटिविटी इज़ ईजी, गिर जाओ. उठना इज़ डिफ़िकल्ट. सो नाउ द टाइम हैज़ कम, इट इज़ हाई टाइम. अभी आप जो भगवान जो करे, अल्लाह जो करे, गॉड जो करे, वाहिगुरु जो करे, नो, पहले आपको करना पड़ेगा. आपको ये शरीर दिया गया है, आपको मन मस्तिष्क दिया गया है, आपको चेतना और चैतन्य दिया गया है, आपको एक ज़िंदगी दी गई है. सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद इट. ऑफ कोर्स द यूनिवर्स विल ऑलवेज हैव योर बैक, क्योंकि परमात्मा से ही तो आत्मा आती है, शिव से ही तो शिवात्मा आती है. द यूनिवर्स विल ऑलवेज हैव योर बैक. बट आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हो, ये तो आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी. और क्लैरिटी डिसिप्लिन के थ्रू ही आएगी. यही डिसिप्लिन है, खुद को डिसिप्लिन करना, खुद के ये रियलाइज़ करना दैट यू आर इम्पॉर्टेंट. एंड नाउ इट्स द टाइम व्हेन यू शुड बी totally concentrating on yourself. Not, of course, not ignoring the bond, not ignoring your dependence. जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई नहीं बोल रहा है कि आप सेल्फिश बन जाओ, आँख मूंद के रहो, उनको रोटी ना खिलाओ, उनके लिए उनकी खुशियों का ख्याल ना करो. नो, दैट इज़ ऑल राइट. 24 hours मेक अ डे. सो 24 घंटे है, 24 घंटे को डिवाइड कर लो. अपने लिए भी 4-5 घंटा रखो, विच इज़ सोनली योर्स. अब वो 4-5 घंटा सोनली योर्स मतलब ये नहीं कि फ़ोन हाथ में लेके बैठ गए. नो, सोनली योर्स मीन्स सो मारपीट करते करते सीढ़ी से किसी ने जंप मारा है डाउन फ्लोर में और गिरा है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अलमारी में. उसका पूरा इतना ज़ोर से वो लोग धक्का मारे हैं अलमारी को, एक डोर पूरा टूट के गिर गया है. अगर चैतन्य होता तो वो लोग ऐसे करते. अगर हम लोग जो ह्यूमन इमोशंस आरोप करते हैं, ये कुत्ते अगर ह्यूमन इमोशंस समझते तो थोड़ी ना करते. सो बट अगेन you can't shout at them because they don't know what the documents mean. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड क्या है, इसको इन लोगों को क्या पता है. मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स क्या है, इनको क्या परी है. सो एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग. सो वही मैं बता रही थी कि क्या मैं बता रही थी, मैं भूल गई एंड आई कांट रिप्ले इट. एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि नाउ इट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. अगेन नर्चरिंग द बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं है. तो हाँ, 4 घंटे का कहानी सुना रही थी. सो 4 घंटे में दैट 4 hours डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. चक्रा बैलेंसिंग एंड यू कैन डू, यू कैन लर्न. एंड सिर्फ लर्न करने से नहीं होता है, 11 दिन का वर्कशॉप होता है मैक्स. जो अगर डिटेल्स में कोई चक्रा बैलेंसिंग एंड ग्राउंडिंग अगर कोई सीखना चाहते हैं तो 11 days का वर्कशॉप होता है अगर एलाबोरेट हुआ. अदरवाइज 2-3 दिन का भी होता है. बट ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप में सीखा और छोड़ दिया. एवरी डे 30 to 45 minutes लगता है हर दिन अपने चक्रा अपना चक्रा क्लेंजिंग, बैलेंसिंग एंड ग्राउंडिंग करने के लिए. सो खुद को वो टाइम देना पड़ेगा.
learn some kind of healing. It can be quantum healing. I mean, Reiki healing, it's not uh, very effective. Go for a deeper one. Quantum healing, womb healing, inner child healing, Lama Fera healing. These are the healings. सीखो कुछ. हर चीज़ में, हर योग, हर चीज़ जो आप सीखते हो आपके पार्वती के एनर्जी को एक्टिवेट करता है. You learn to discipline yourself. For 30 to 45 minutes अपना चक्रा क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग, बैलेंसिंग को दो. Give another 45 minutes, 30 to 45 minutes to your healing activities. बाकी के जो 3 या 4 घंटे रहते हैं, जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किया है, डू नथिंग, जस्ट क्लोज योर आइज और पड़े रहो. जो थॉट्स आते हैं आने दो, बट दोज टाइम स्ट्रिक्टली डिवोट टू योर सेल्फ, नॉट टू योर फोन, नॉट टू एनीवन. बाकी के टाइम ठीक है, अटेंड टू योर डिपेंडेंस, डू योर जॉब. पैसों के बगैर आप सर्वाइव कैसे करोगे? गो फॉर एवरीथिंग, बट वो 3 to 4 hours to 5 hours खुद को देना पड़ेगा to activate the Parvati in you. Only when the Parvati in you is activated, you can go to the next level to activate the Shiv in you. ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी का बैलेंस करना पड़ता है, द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन. तो ही और अल्टीमेटली व्हेन योर ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी इज एक्टिवेटेड, आपकी मिडल जो सुषुम्ना होता है, द बैलेंसिंग थिंग, द सुषुम्ना गेट्स एक्टिवेटेड, एंड दैट इज अ कंप्लीट हीलिंग प्रोसीजर. और वो सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला का जो जॉइंट, जो गुटली होता है ना, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा. दिमाग और स्पाइन का जो जॉइनिंग पॉइंट है, दैट इज शेप्ड लाइक अ शिवलिंग. शिव स्वरूप, लिंग इज स्वरूप, राइट, शिव स्वरूप. तो ओन एंड बिकॉज इसीलिए कहा जाता है शिव मेडुला ऑब्लोंगेटा को शिव स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि इट कांट बी पेनिट्रेटेड, इट कांट बी ऑपरेटेड, इट कांट बी रिप्लेस्ड, नथिंग. और यहाँ अगर कोई धक्का मारता है, इस पॉइंट पे अगर कोई धक्का मारता है तो इंसान होश खो बैठता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, शिव से शव हो जाते हैं. सो शिव और शिव, शव को शिव बनाना और शिव को शव बनाने का वो स्विच है मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो इफ़ यू आर लुकिंग टू रिस्टोर बैलेंस इन योर लाइफ, एम फॉर एक्टिवेट बैलेंसिंग एंड एक्टिवेटिंग योर मेडुला ऑब्लोंगेटा. यू नो व्हाट, दक्ष यज्ञ का जो हुआ था, मैंने पहले 2-3 बार शायद कहा होगा, बट अगेन न्यू कलेक्टिव्स कीप एडिंग, न्यू सब्सक्राइबर्स कीप एडिंग, सो उनके लिए मैं दोबारा दोहराती हूँ. ये जो दक्ष के टाइम जो उमा जल गई थी, सेल्फ इमोलेशन, यज्ञ के अग्नि में स्वाहा खुद को कर दिया था, बिकॉज शिव को नहीं बुलाया गया था. शिव को, दक्ष के कन्या उमा गुस्सा हो गई, इतना बड़ा यज्ञ बाबा ने अरेंज किया पर मेरे पति शिव को ही नहीं बुलाया. दक्ष भी भारी जिद्दी, ईगो के मारे उसने शिव का एक पुतला बना के दरवाजे पे खड़ा कर दिया, उसको गाली देने लगे. उमा से बर्दाश्त नहीं हुआ, उमा जाके अपने आप को यज्ञ के अग्नि में कूद गई, खुद को स्वाहा कर दिया. शिव को पता चला, शिव का तृतीय नयन खुल गया, तांडव करने लगे शव को कंधे पे लेके. तब विष्णु इंटरफियर किया सुदर्शन चक्र से, स्टार्टेड कटिंग पीस आफ्टर पीस ऑफ सती, उमा. सती बोलते हैं बट हम लोग उमा भी बोलते हैं. तो सती को श्रुति देहोच्छेद, सती को काटते चले गए और 51 जो शक्तिपीठ है वहाँ ड्रॉप किया. फिर शिव को एहसास हुआ, अरे सती तो नहीं है, उमा नहीं है. तो फिर अचानक से वो शांत हो गए और समाधिष्ठ हो गए. फिर वो समाधि में रहे. फिर पार्वती जन्मी, पार्वती तपस्या किया, शिव खुद पार्वती के पास आए और शिव पार्वती जो एक हुए, कभी नहीं बिछड़े. रुद्राभिषेक के टाइम भी हम लोग शिव पार्वती नंदी, ऑफ कोर्स वासुकी एंड गणेश को साक्षी मान के ही रुद्राभिषेक किया जाता है. दैट्स शिव फैमिली. तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक बात बताओ, सती को क्या पता नहीं था कि उसका पति कैसा है? शिव है वो, शिव को वो नहीं जानती. अगर दक्ष शिव को 10,000 भी गाली दे दें
तो क्या उमा सती नहीं जानती कि शिव क्या है? कोई अच्छा बोले बुरा बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? शिव शिव है। किसी के कुछ बोलने से ना मलिन होते हैं, ना वो पुरस्कृत होते हैं, ना तिरस्कृत होते हैं, राइट? दैट इज़ व्हाट हैपन्स. बट ईगो दक्ष कन्या है, so the ego is inherent, lost herself for a while, and out of that ego impulsiveness, पूरा जो फेमिनिन एनर्जी है सब कुछ तहस नहस हो गया. And when the feminine energy got disrupted, got violated, masculine energy also lost his control. शिव तो समाधि में रहते हैं, राइट? बट लॉस्ट कंट्रोल. पूरा सृष्टि का द कॉस्मोस इज एज मच इनसाइड देन आउटसाइड, एज आउटसाइड. सो सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, वो तो बाहर की बात है. खुद के अंदर का जो नर्वस सिस्टम है उसका संतुलन बिगड़ गया. शिव को पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं. इट इज देन व्हेन द यूनिवर्स Vishnu had to interfere, and some bond needed to be chopped off brutally. विष्णु को कहा जाता है कि सती का भाई है, somewhere in some way projected. तो भाई अपने बहन को छेद कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, because at some point the universe needs to intervene and be brutal about it. कट करो. एक के लिए अनेक को ध्वंस डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है. एक इंसिडेंट के लिए पूरी ज़िंदगी को तबाह नहीं किया जा सकता है. फिर से शुरू करना है. खुद की ज़िंदगी है, जितने बार चाहे रिबूट करो. कट फेंकना है, सो कट करके फेंक दिया. ओनली देन द मैस्कुलिन एनर्जी गॉट दैट जोल्ड. हाँ, व्हाट द फक आई वाज डूइंग. चलो, एंड देन पॉज इज रिक्वायर्ड. Patience is required. The masculine energy waited for the feminine energy to be reborn, restored, rebooted again. और इंतज़ार करना पड़ा. जैसे पार्वती को, अगर शिव तो पार्वती का इंतज़ार ही कर रहे थे, तो पार्वती पैदा हुई, उसको तपस्या क्यों करनी पड़ी? शिव को तो दौड़ के आना चाहिए था ना, कि चलो तुम आ गई, याद करो सब, हम दोनों कैसे एक साथ थे, अब हमेशा एक. नो, पार्वती को भी उस लायक बनना होगा, इसीलिए शिव इंतज़ार करते रहे. when so that the feminine energy matures, masculine energy जो एक old soul है उसकी बराबरी कर सके, उसके लायक बने. because again the universe only responds to योग्यता. अगर आप योग्य हो तो ही आपको अधिकार मिलेगा. so Parvati had to prove her yogyata. Only then she got her full adhikar over Shiv, and the masculine and feminine energy gets united and remains so. So ये इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है. So हमारी जो कथाएं हैं ना, they are all symbolic. ये हमें सीखने के लिए है. ये शिव और पार्वती बाहर नहीं है, सब हमारे अंदर है. सो राइट नाउ अगर ये मैसेज आप तक पहुंच रही है, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, सो अब सब कुछ यूनिवर्स के हवाले छोड़ के हाथ पैर ऐसे क्रॉस आर्म्ड होके बैठे मत रहो. अभी आपका तपस्या का टाइम है. यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, यू हैव टू डिसिप्लिन योर लाइफ. सब कुछ बिखरा पड़ा है, आप ही को संवारना होगा. यूनिवर्स इज़ नॉट गोइंग टू कम और आपका फैलाया हुआ रायता साफ नहीं करने वाली है. शायद आपको आइडियाज़ देती रहेगी कि ये कर वो कर, बट दे आर नॉट गोइंग टू डू, इट्स नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू. आप ही को करना पड़ेगा. इस वक्त रायता इतना ज़्यादा फैल रहा है ना कि अभी अगर नहीं समेटा तो फिर समेटने का भी मौका नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ योर वो धक्का, दिस इज़ योर नज कि भाई कर ले. अभी तकलीफ़ होगी, टाइम लगेगा, बट डिसिप्लिन कर खुद को. डिसिप्लिन योर सेल्फ, डिसिप्लिन योर लाइफ, डिसिप्लिन व्हाट
check out, discipline your eating habits, discipline your drinking habits, discipline everything, your sleep cycle, your health, your career, your finances. ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो उसको डिसिप्लिन करो, खुद को डिसिप्लिन करो, खुद के माइंड को डिसिप्लिन करो. डेफिनेटली यू विल रीच टू दैट शिवहुड. वो शिव तत्व आप में एक्टिवेटेड होगा, वो अवेयरनेस की एनर्जी जहाँ एंड फाइनली द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड. जब आपके नर्वस सिस्टम विल ऑल्सो बी एट पीस, और देन ओनली यू कैन एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट चैप्टर एकदम रिलीव्ड. नहीं तो चैप्टर बदल लेने से ना कुछ नहीं होता है. इफ़ यू आर कैरिंग दैट ओल्ड एनर्जी टू एवरी न्यू चैप्टर दैट यू आर ट्राइंग टू राइट, इसीलिए इतना केओस हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो, स्टक एनर्जी में हो. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.